बेरोजगारों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान, अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का ऐलान। पीएम कार्यालय ने ट्वीट कर दी है जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अब जो है 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, उनमें से एक नौकरी है ग्रामीण टीचर भर्ती। अब दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती जो है यहाँ पे निकाली गई है। 10 लाख नौकरियों में से एक नौकरी है ग्रामीण टीचर भर्ती, जिसके अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो महिला और पुरुष दोनों के लिए ऑल इंडिया वैकेंसी आ चुकी है, ऑल इंडिया भर्ती आ चुकी है। अगर दोस्तों इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग ली जाएगी। आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी इसके अंदर, यानी कि दोस्तों कोई परीक्षा नहीं होगी इसके अंदर। आप जो है मेरिट के आधार पर जो 10वीं के अंदर मार्कशीट के अंदर जो आपके जो अंक आए हैं ना, उनके आधार पर ये वैकेंसी निकाली गई है। जो अंक के जो परसेंटेज के ऊपर वैकेंसी है, यानी कि दोस्तों मेरिट के आधार पर वैकेंसी निकली है, जिसके अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर या फिर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी को आज के सब वीडियो में बताऊंगा कि इसके अंदर आप आवेदन करते हैं, आप अप्लाई करते हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो बच्चों को पढ़ाने का टीचर का काम होता है वो आपका यहाँ पे पद रहने वाला है। यानी कि दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक आपको पढ़ाने का यहाँ पे काम मिलेगा, जिसके अंदर आपकी सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 30 से लेकर 45,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि आपको अलग अलग पद के लिए अलग अलग यहाँ पे सैलरी रखी गई है। अब दोस्तों 35,000 के अराउंड यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे आप अंतिम तारीख से पहले आवेदन करना है, कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर आप घर बैठे कैसे फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ इस भर्ती के लिए आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, इसके साथ ही आयु सीमा क्या रखी गई है। आपको वहाँ पे आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास योग्यता कितनी होती है, आप 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है तो यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। और इसके अंदर आपको फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, फॉर्म फीस देनी पड़ेगी या फिर नहीं देनी पड़ेगी, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर आप घर बैठे कैसे फॉर्म भर सकते हो, चाहे आप महिला हो या फिर आप पुरुष हो या फिर किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी अगर आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म फीस करते हैं, फॉर्म जो है फिल करते हैं। तो अब इसके अंदर अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और आप जो है थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज है तो आप यहाँ पे आसानी से एक नौकरी यहाँ पे ले सकते हो। अंतिम तारीख से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर कि इसकी अंतिम तारीख क्या रहने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले ये कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस राज्य से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। दोस्तों सबसे पहले इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरते हैं तो ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है महिला और पुरुष दोनों ही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप दोनों ही इसके अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों घर बैठे इसके अंदर आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं ना, आप इस फोन से आवेदन कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन माध्यम से कैसे आवेदन करना है, इस वीडियो के अंदर बने रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी रखी गई है। इसके अंदर यहाँ पे पद कितने निकले गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों पदों के नाम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको चपरासी का पद भी मिल जाएगा और इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो है प्राइमरी टीचर भर्ती का जो भी पद मिल जाएगा प्राइमरी टीचर का। इसके अलावा यहाँ पे कुल पद की बात करें तो 30,000 पद एक राज्य के लिए, हर राज्य के लिए निकाले गए हैं। यानी कि दोस्तों आप जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो है आप ऑल इंडिया वैकेंसी का अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो हर राज्य के लिए 30,000 पद है। अगर आप जो है गुजरात से बिलोंग करते हैं तो गुजरात के अंदर भी 30,000 है। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, राजस्थान किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो हर राज्य के लिए 30,000 पद निकाले गए अलग अलग। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आप आवेदन करते हैं जो एजुकेशन है, जो ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर एजुकेशन कितना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रखी गई है, जो शैक्षणिक योग्यता होती है ना वो यहाँ पे क्या रखी गई है। दोस्तों शिक्षा विभाग की तरफ से इसके अंदर जो आवेदन करना चाहता है उम्मीदवार वो यहाँ पे कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास है तो भी आवेदन कर सकता है, 10वीं पास भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं आप तो इस शिक्षा विभाग के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है शैक्षणिक योग्यता, तो 10वीं 12वीं पास यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं एज लिमिट। अगर आपके पास एज ही नहीं है तो आप यहाँ पे कैसे फॉर्म भरोगे। इसीलिए दोस्तों एज लिमिट शिक्षा विभाग की तरफ से क्या रखी गई है तो दोस्तों वो आपको बता दूं, अगर आप इस भर्ती के अंदर आवेदन करते हैं तो 18 से लेकर आप 50 वर्ष यानी न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष है, यानी कि इसके बीच में आप आवेदन है तो इसके अंदर आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो और यहाँ पे आप आसानी से आवेदन करके नौकरी ले सकते हो। इसके अलावा आपको आयु सीमा के अंदर छूट कितनी मिलेगी इसके अंदर दोस्तों आप सभी को बता देना चाह रहा हूँ। इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरते हैं तो 18 से लेकर 50 वर्ष आपकी जो आयु सीमा रखी गई है मिनिमम। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी श्रेणी से आते हैं
तो आपको यहाँ पे जो है 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अगर आप SC ST श्रेणी से आते हैं, इस वर्ग से आते हैं, तो आपको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों आप सीधी सी बात ये है कि 18 से लेकर 55 वर्ष के बीच में आप आसानी से इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है, जो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर क्या रखेगी, जो फॉर्म फीस है वो यहाँ पे क्या रखेगी। ये दोस्तों बेसिक सी बात है, आप आवेदन करोगे तो आपकी फॉर्म फीस तो लगेगी, तो उसके अंदर आपकी फॉर्म फीस बिल्कुल ही कम रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर आप SC ST कैटेगरी श्रेणी से आते हैं तो आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप OBC जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। इसके अंदर आप ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म फीस दे सकते हो, जैसे कि दोस्तों डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इनके माध्यम से आप फॉर्म फीस दे सकते हो। वो आपको देनी है, वहां पर फॉर्म फिल करोगे, वहां पर फॉर्म फिल आप घर बैठे कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पे जो आप शिक्षा विभाग की इस भर्ती के अंदर आपको सैलरी डिटेल है, जो सैलरी कितनी मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है सैलरी। तो यहाँ पे आपको दूँ, इस भर्ती में आपको सैलरी 25,000 से लेकर 55,000 रुपये के बीच में रखी गई है। यानी कि दोस्तों 25,000 से लेकर 55,000 आपको सैलरी दी जाएगी, जिसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हो तो आसानी से इतना वेतन आप पा सकते हो। इसके अलावा आप आवेदन करते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे क्या रखी गई है। दोस्तों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग यहाँ पे योग्यता होती है, जो अलग अलग चयन प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस भर्ती के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर जो कोई परीक्षा नहीं रखेगी, लेकिन अगर आप चपरासी के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे चपरासी के पद के ऊपर नौकरी ले सकते हो तो यहाँ पे आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको परीक्षा देने की जरूरत होगी। इसके अंदर आपकी सबसे पहले एक परीक्षा होगी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो, और परीक्षा देना चाहते हैं तो। अब दोस्तों इसके अंदर आप शिक्षक भर्ती के अंदर आप आवेदन करोगे, सबसे पहले आपकी एक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि ओरिजिनल है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे डुप्लीकेट है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन होने के बाद में मेरिट की लिस्ट आ जाएगी। फाइनली मेरिट की लिस्ट के अंदर अपना नाम आती है, आप यहाँ पे नौकरी ले सकते हो। अब दोस्तों इस प्रकार से आपकी जो चयन प्रक्रिया यहाँ पे रहने वाली है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती के अंदर आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो वहाँ पे क्या रहने वाली है। शिक्षा विभाग की तरफ से इसके अंदर जो लोकेशन है, आपकी नौकरी कहाँ पर लगेगी और कहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती ऑल इंडिया रहने वाली है। भारत के सभी लोग इसके अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और भारत में आपकी कहीं पर भी जॉब लग सकती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह आती है कि भारत के सभी लोग इसमें आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी भारत के अंदर कहीं पर भी जॉब लग सकती है। यानी कि दोस्तों किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी जिले के अंदर आपकी नौकरी लग सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे कौन कौन से रखे गए हैं इस भर्ती के अंदर। डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तभी आप आवेदन कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट के तौर पे आपके सबसे पहले 10वीं की और 12वीं की जो अंक तालिका होती है, जो मार्कशीट होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। एक निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति और आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके पहले निवास प्रमाण पत्र होता है ना, वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये आपके पास होना चाहिए। एक आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। एक ईमेल आईडी और एक आपका फोटो लगने वाला है। कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ एक पेपर होना चाहिए और एक आपका 10वीं की 12वीं की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे जरूरी रखी गई है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए आवेदन आपको कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा विभाग की इसकी नई भर्ती जो आई है ना, ग्रामीण टीचर भर्ती, इसके अंदर आपको आवेदन कैसे करना है। दोस्तों आवेदन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, इन पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे। सबसे पहले आपके पास जो है शिक्षा विभाग की नई भर्ती 2024 का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाना है मैं आपको बता दूँ। आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। जो गूगल होता है हर किसी के फोन में होता है, उस पर जाकर सर्च करना है यहाँ पे कि शिक्षा विभाग ऑफिशियल वेबसाइट, इतने ही सर्च करना है। शिक्षा विभाग ऑफिशियल वेबसाइट आप सर्च करोगे तो पहले इसकी वेबसाइट आ जाएगी और उस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। उस साइट पर जैसे आप जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे उस पोर्टल पर, लेकिन आपको रिटायरमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म खुल के आ जाएगा तो उसको आपको कैसे बनना है, उसको भरना है। उसको कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नाम डाल देना है और आपका जो मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सारे डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। वहाँ पर जैसे आप ये डालोगे तो उसके बाद यहाँ पे जो है
आपका एक आईडी और एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, यानी कि आपको एक आईडी और पासवर्ड वहाँ पर बना लेना है। जैसे आप वहाँ पर बना लोगे, उस आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद में आप वहाँ से लॉगिन हो जाओगे आईडी और पासवर्ड लगा के। उसके बाद लॉगिन होने के बाद में आपके पास जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म देखते हुए मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना और मांगे जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी सही से भर देनी है। यानी कि जो फॉर्म भरोगे आप, उसके अंदर आपको नाम पता हो गया, जो सारी जानकारी आपको सही से भर देनी है। उसके बाद मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को वहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उनको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपको जो आधार कार्ड हो गया, सारे डॉक्यूमेंट होने ना, अभी आपको बताए थे, वो आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद जो फॉर्म फीस होती है ना, जो आपको यहाँ पे फॉर्म फीस दे देनी 100 रुपये। फॉर्म फीस आपको किस प्रकार से देनी है, आपको फ़ोन पे आप चलाते हो, वहाँ पर आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करते हो ना, उससे आपको भुगतान कर देना है। भुगतान करने के बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा और एक आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर्म का, ताकि वो भविष्य के अंदर काम आएगा। यानी कि दोस्तों आप भविष्य के अंदर काम आ सकता है, इसलिए उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से आप इस भर्ती के अंदर आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप आवेदन करते हैं तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे जो पद है मैंने आपको बता दिया, कितने पद रखेंगे, कैसे आपको आवेदन करना है मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये भर्ती जो है शिक्षा विभाग की तरफ से निकाली गई है और 30,000 पद रहने वाले हैं। आप चपरासी के पद भी आवेदन कर सकते हो, बिना परीक्षा आवेदन करना चाहते हैं तो। और टीचर पद के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, इसलिए आपको टीचर पद भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 10वीं 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है। ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। भारत का उम्मीदवार होना चाहिए, बाकी आप यहाँ पे आसानी से फॉर्म भर सकते हो।